फीका कुम्हार एक खुददार आदमी था जो कि एक दूर दराज गांव में रहता था। एक दिन फीका कुम्हार अपनी बीवी से कहने लगा कि अगर हम मज़ीद इस गांव में रहे तो हम भूखे रहेंगे, हम ज़्यादा नहीं कमा सकेंगे। उसकी बीवी ने कहा कि हम यहीं पर ठीक हैं और रूखी सूखी खा लेंगे। फीके कुम्हार ने कहा कि हम किसी दूसरे इलाके में चलते हैं, वहाँ पर अच्छा काम चलेगा और हमारे हालात भी अच्छे रहेंगे। और फीके कुम्हार की बीवी ने फीके कुम्हार से कहा कि तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन हम यहीं पर रहेंगे, जैसी भी होगी रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे। फीके कुम्हार ने 2 वक्त की रोटी और अपने 2 कपड़े बैग में डाले और अपनी किस्मत जमाने के लिए शहर रवाना हो गया। और वो काफ़ी अरसा 15 से 18 साल तक वहाँ काम की तलाश में रहा और थोड़ा बहुत काम करता और जो पैसे मिलते वो तकरीबन 2 वक्त की रोटी ही बामुश्किल खा पाता। और एक दिन अचानक से उसने सोचा कि अब वापस चला जाए अपने गांव की तरफ, और वो 300 रुपये कमाकर अपने घर की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिला। फीके कुम्हार ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो उसने फीके कुम्हार से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फीके कुम्हार ने अपनी तमाम कहानी उस बुजुर्ग को बताई और उस बुजुर्ग आदमी ने फीके कुम्हार से कहा कि मैं तुम्हें 3 हिकमत की बातें बताऊंगा और हर एक हिकमत पर 100 रुपये चार्ज करूंगा। फीका कुम्हार सोचते सोचते उसने हाँ कर दी और मान गया कि चलो ठीक है। बुजुर्ग की पहली हिकमत की बात जो है वो ये थी कि जब एक ही काम का 10 लोग कह रहे हों तो वो कर लेना चाहिए। लाओ मेरा 100 रुपये। और फिर दूसरी हिकमत की बात बताई कि कभी भी गुस्से जज्बात में आकर मत बोलना, हमेशा सोच समझ कर बोलना। और तीसरी हिकमत की बात ये थी कि कभी भी अपने किसी भी दुश्मन पर सोते हुए हमला ना करना। और बुजुर्ग आदमी उसे ये कहकर वहाँ से चला गया कि तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आता हूँ। फीका कुम्हार इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो ना आया। तो फीका कुम्हार अपने गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक कुएं के करीब कुछ लोग जमा थे और उन्होंने बताया कि कुएं में एक लड़की गिर चुकी है, उसे निकाल दो। फीके कुम्हार ने बूढ़े शख्स की पहली बात जहन में आई और देखा कि 10 लोग कह रहे हैं कि उस लड़की को निकाल दो। तो फीका कुम्हार लड़की को निकालने के लिए कुएं के अंदर उतरता है और वहाँ उसे एक लड़की कैद होती है और लड़की कहती है कि मुझे जिन ने कैद कर लिया है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो तुझे भी मार डालेगा। तो इसी तरह से वहाँ पर जिन आ जाता है और फीके कुम्हार से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। फीका कुम्हार यहाँ पर सोचता है, बुजुर्ग की दूसरी बात जहन में आती है। वो सोच समझ कर बोलता है और जिन की बड़ी तारीफ करता है, जिससे जिन मस्त हो जाता है फीके कुम्हार की बातों में। और इसी दौरान फीका कुम्हार
तोते की गर्दन मरोड़ देता है और वहाँ से हीरे जवाहरात और जेवरात वगैरह लेकर अपने गांव लौटता है। जब वो अपने घर जाता है तो एक लड़के को घर में सोता हुआ पाता है। तो वहाँ पर उसे बुजुर्ग की तीसरी बात याद आती है कि कभी भी सोते हुए दुश्मन पर वार मत करना। इसी दौरान फीके कुम्हार की बीवी उठ जाती है और वो उसे बताती है कि ये हमारा बेटा है, और फीका कुम्हार अपनी सारी दास्तान अपने घर वालों को बताता है और हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी का मतन ये था कि हमें जो कुछ भी करना है हमेशा सोच समझ कर करना है। जब 10 लोग एक ही काम का कह रहे हों कि ये काम अच्छा है तुम कर लो, तो कर लेना बेहतर है। और बगैर किसी सोची समझी या बगैर समझ के किसी चीज़ को हासिल करने के लिए चल पड़ना, ये तीसरी जो हिकमत की बात है ये वो है। इसलिए हमें अपने जज्बे, अपने जुनून और अपनी कारकर्दगी पर एतमाद होना चाहिए। अगर आप खुद पर एतमाद रखते होंगे तो आगे बढ़ पाएंगे।